रशियन नेवी ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया जिसमें 33 जहाज और एक सबमरीन शामिल थी। यह अभ्यास दुश्मनों के खिलाफ फेक वॉर गेम्स पर आधारित था। जैसे ही अभ्यास के दौरान एक जहाज में कमी आई, क्रू के परिवारों में चिंता का माहौल बना। उन्हें इस घटना की जानकारी केवल अफवाहों से मिली। इस अभ्यास के दौरान एक अधिकारी ने अनजाने में कहा कि कुछ गलत हो गया है। इससे परिवारों में असमंजस और डर की लहर दौड़ गई। मीडिया और परिवार के बीच संवाद की कड़ी कमजोर है। परिवार मीडिया के जरिए घटनाओं की जानकारी जमा करते हैं। यह स्थिति मानसिक दबाव को बयाने वाली है। रूसी अधिकारियों ने सबमरीन के फंसने की स्थिति को सामान्य बताया, लेकिन परिवार के लोग जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। इससे उनकी चिंता और बढ़ गई। सबमरीन की तकनीकी क्षमताएं इसे सुरक्षित बनाती है, लेकिन फिर भी अंदर फंसे क्रू मेंबर के परिवारों में चिंता का माहौल है। क्रू के परिवारों में चिंता और पैनिक तब फैलता है जब कोई नई जानकारी नहीं आती। यह स्थिति मानसिक तनाव को और बढ़ा देती है। नॉर्वेजियन डाइवर्स ने सबमरीन में एंट्री लेकर रिकवरी मिशन में मदद की। उनके अनुभव और प्रतिक्रियाएं भी चर्चा का हिस्सा रहीं। डिमिट्री केल्सन का सबमरीन में अनुभव और उनकी पृष्ठभूमि साझा की गई। इससे उनकी व्यक्तिगत कहानी को समझना आसान हो जाता है। सबमरीन में टॉर्पीडो के पहले ब्लास्ट के कारण स्थिति गंभीर हो जाती है, लेकिन ये डूबती नहीं है। चालक दल इमरजेंसी प्रोसीजर्स का पालन करता है। फायर फैलने के बाद सबमरीन के अगले हिस्से में आग लग जाती है और टॉर्पीडो एक एक कर विस्फोट करने लगते हैं। इससे सबमरीन की दीवारों में पंक्चर हो जाते हैं। दूसरे विस्फोट के बाद सबमरीन के आगे वाले हिस्से में पानी भरने लगता है। कुछ चालक दल के सदस्य मारे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं। डिमिट्री ने 6th कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर बचे हुए सर्वाइवर्स को 7th कंपार्टमेंट में लाया। यहाँ का माहौल बेहद गंभीर था क्योंकि पानी तेजी से बढ़ रहा था। 9th कंपार्टमेंट में पहुंचते ही डिमिट्री और अन्य लोगों को रेस्क्यू का इंतजार करना पड़ा। उन्हें एहसास था कि स्थिति और बुरी हो सकती है। डिमिट्री ने एक पेपर पर अपनी स्थिति और घटनाओं का विवरण लिखना शुरू किया। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज भविष्य में मदद के लिए सहायक हो सकता था। डिमिट्री ने अपने परिवार के लिए एक भावुक नोट लिखा, जिसमें उसने अंतिम अलविदा कहा। यह नोट अंधेरे में लिखा गया था। रूस ने इस संकट के समय मदद मांगने से इनकार कर दिया, जिससे बचाव में देरी हुई। यह स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। बचाव प्रयासों में नॉर्वे और ब्रिटेन ने मदद की पेशकश की, लेकिन रूस ने बार बार इनकार किया। आखिरकार 9 दिन बाद विदेशी टीम को बुलाया गया।